नमस्कार, जय गौ माता। आज का नया विषय हमेशा की तरह जो हम नए नए विषय लेके आते हैं शरीर को लेके इन द सेंस कि क्या करें कि शरीर हमारा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, या अगर हम रोगी हो गए हैं, पहले से ही रोगी हो रहे हैं, तो क्या किया जाए ऐसा अपने घर के आसपास, यानी कि घरेलू नुस्खों में, कि हम ठीक हो जाए। नया विषय पेशाब को लेके है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेके है, मूत्र संस्थान को लेके है कि बार बार जो जिसको पेशाब आने की स्थिति होती है, दिन में 10 बार, रात को 10 बार, या दिन में 7-8 बार, रात को भी 7-8 बार, यानी कि 24 घंटे में 20 या 25 बार या 30 बार या 15 बार पेशाब जाते हैं। तो आज का विषय बार बार पेशाब आने को लेके है। पहले तो ये जानते हैं कि बार बार जो पेशाब आता है, उस पेशाब को आने के पीछे के कारण क्या है। तो पहले मैं आपको कारण बताऊंगा, फिर कारण के साथ साथ उसके जो है सावधानियां बताऊंगा, और सावधानी के साथ साथ फिर अंत में वीडियो के बताऊंगा कि आप अपने घर में, अपने रसोई घर में, अपने आसपास ऐसी कौन सी औषधियां हैं, ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं, ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप सेवन करके एक निश्चित मात्रा में ठीक हो जाए। आजकल बहुत ज्यादा पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं पिछले कुछ समय से कि डॉक्टर साहब हमको कम से कम जो है एक दिन में 15 बार 20 बार पेशाब जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए हमको थोड़ा शरीर को जानना पड़ेगा, शरीर को जानने के लिए थोड़ा उसको पहचानना पड़ेगा। तो क्या है बताता हूं। अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि जो आपका मूत्र मार्ग है, यानी कि मूत्र संस्थान है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। कैसा, कई बार हम पब्लिक टॉयलेट यूज कर लेते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बार बार पेशाब आने की स्थिति पैदा हो जाती है। एक स्थिति होती है अगर किसी को शुगर है, यानी कि मधुमेह है, तो भी वो बार बार पेशाब जाएगा। तीसरा एक और इसमें कारण होता है कि जिसके ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट है, या कोई ट्यूबर है, या कोई उसकी जो न्यूरॉन्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या नसें सुखड़ गई है, सूख गई है, तो भी बार बार पेशाब आने की स्थिति हो सकती है। या 50 साल के बाद, 40 साल के बाद जो प्रोस्टेट है आपका, वो अगर इनलार्ज हो गया है, चाहे वो माइल्डली इनलार्ज है या फ्यू इनलार्ज है, स्मॉल इनलार्ज है, तो भी आपको बार बार पेशाब जाने की स्थिति पैदा होगी। और गर्भवती महिलाओं को भी ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि जब जो बॉडी से बाहर निकालने वाले जो ऑर्गन है, मल को, पेशाब को, मूत्र को, तो उसके लिए जो जब दबाव आता है यूट्रस से, तो कई बार पेशाब बार बार भी आता है। और एक स्थिति होती है कि आप बार बार अगर पानी पीते, कोई पेय पदार्थ ज्यादा मात्रा में पीते, तब भी आप बार बार पेशाब जाएंगे। एक और होता है अगर आपके मूत्र संस्थान में कोई सिकुड़न पैदा हो गई है, अंदर से वो श्रिंक हो गया है, या अंदर से वो इनलार्ज हो गया है, तो भी बार बार पेशाब जाने की स्थिति बनेगी। एक और स्थिति बार बार पेशाब जाने की बनेगी अगर आपने थोड़ा सा भी तनाव ले लिया, थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले लिया, तो आप बार बार पेशाब जाएंगे, आपको पेशाब बार बार आएगा, यानी कि दिन में 15 बार 20 बार। और आप जान सकते हैं कि अगर इतनी बार आपको पेशाब आएगा तो आप ना सो सकते, ना बैठ सकते, ना आराम कर सकते, ना अच्छा काम कर सकते। एक और भी इसमें कारण है, अगर आपको भय रहता है, अगर आपको चिंता रहती है, आपको डर रहता है, तो भी आपको बार बार पेशाब आएगा। तो बार बार पेशाब आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब इसके थोड़े से सावधानियां क्या रख सकते हैं हम। सावधानियां ये रख सकते हैं हम कि हम ये डायग्नोज करते रहें, ये निदान करते रहें अपने डॉक्टर से। अगर ये स्थिति बनती है तो हम बिना किसी हिचक के, बिना किसी समय को बर्बाद करे, वेस्ट करे, अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं और ये दिखा सकते हैं। एक और इसका घरेलू अगर उपचार आपको करना है तो घरेलू उपचार में बता दूं, अगर किसी को बार बार पेशाब जाने की स्थिति बनती है तो सबसे अच्छा आपके घर में आंवला है। आप आंवला लीजिए और आंवले का रस निकालिए 1 चम्मच, और उस 1 चम्मच रस में आप आधा चम्मच जो है मधु मिलाइए, यानी कि शहद मिलाइए, और उसको सुबह और शाम चाटिए। तो आप देखेंगे 2 दिन 4 दिन के बाद धीरे धीरे आपका पेशाब की जो स्थिति है, ज्यादा जो आ रहा है, वो कम हो जाएगा। एक और इसमें सबसे अच्छा इलाज है, तिल जो होते हैं, चाहे काले तिल हो चाहे सफेद तिल हो, आप उसको पीस के पाउडर बना लीजिए, और जो गुड़ होता है, गुड़ को मिक्स करके छोटी छोटी लगभग 1 से 1.5 ग्राम की गोलियां बना लो। एक सुबह और एक शाम उसको गुनगुने पानी के साथ ले लो। एक ये निवारण है बार बार पेशाब आने का। एक और घरेलू आपके घर में एक बहुत अच्छा नुस्खा है इसका,
आप 2 चम्मच जीरा लीजिए और उसको 2 गिलास पानी के अंदर रात को डाल के रख दीजिए। अगले दिन सुबह मिट्टी के बर्तन में उसको जब तक गर्म करिए जब तक वो काढ़ा ना बन जाए। काढ़ा की अर्थ होता है कि जब 1/4 ना रह जाए। उसके बाद आप छान के उसको चाय की तरह चुस्कियां लेके पीजिए तो भी ये ठीक हो जाता है। एक और आपके घर में बहुत अच्छा है तुलसी। तुलसी सभी घर में लगभग होती है। तुलसी के 2-3 पत्ते लीजिए, उसको पीस के चटनी बनाइए और उसमें शहद मिलाइए और उसको ले लीजिए तो बार बार पेशाब आने की स्थिति आपकी कम हो जाती है। एक और आपके घर में बहुत अच्छा नुस्खा है जिसको हम बालों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको रीठा बोला जाता है। तो रीठा लेके आइए, उसका पाउडर बनाइए, उसको शहद के साथ मिक्स करिए और फिर उसको आप सेवन करिए। कितनी मात्रा में? आधा चम्मच रीठा पाउडर और 1 चम्मच शहद मिक्स करिए और सुबह खाली पेट। ध्यान ये रखना है, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सभी घरेलू हैं, आपके आसपास की हैं, लेकिन इसकी मात्रा का जरूर ध्यान रखना है। जो जितना बताए, अगर आधा चम्मच है तो आधा चम्मच, ज्यादा करेंगे तब भी लाभ नहीं है, कम करेंगे तब भी लाभ नहीं है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे मैंने बताए आपको, मैंने उसका कारण बता दिया, उसका आपको मैंने सावधानियां बता दी और उसका मैंने आपको निवारण बता दिया। अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि अगर हमको जो आंवला है वो हरा ना मिले तो क्या सूखा ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सूखा आंवला आप ले सकते हैं। उसका पीस के पाउडर बनाइए, आधा चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाइए, सुबह खाली पेट खा लीजिए। अब यहाँ एक और बात रखने की है, सावधानी रखने की है, एक चीज पे ध्यान रखने की बात है कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी बार बार आपको पेशाब आने की स्थिति पैदा है, बन रही है और जा रही है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी वैद्य को दिखाइए, किसी चिकित्सक को दिखाइए। क्योंकि कई बार मैंने जैसे बताया ब्रेन ट्यूमर के बाद भी होता है, ब्रेन में क्लॉट के बाद भी होता है, शुगर होती है तब भी होता है, तो भी कई सारे रीजंस होते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, या कई बार प्रोस्टेट कैंसर में भी, प्रोस्टेट अगर किसी को कैंसर है या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है तब भी बार बार पेशाब आने की स्थिति पैदा होती है। तो आज के लिए इतना ही, आपने जान लिया। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।